एजुकेशन सिटी कोटा, शिक्षा की नगरी के नाम से कोटा शहर जाना जाता है। हज़ारों लाखों स्टूडेंट जो है वो अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए, अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए कोटा शहर में आते हैं, कोटा में रहते हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने भविष्य के एक बेहतर निर्माण के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। वहीं पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को खुशी खुशी कोटा में भेजते हैं, कोचिंग में एडमिशन दिलवाते हैं। लेकिन सोचो, जब एक पेरेंट्स को ये सूचना मिलती है कि उनके बच्चे या बच्ची ने आज कमरे में सुसाइड कर लिया है, सोचो उन पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी उस वक्त जब ये सुनते हैं इन्फॉर्मेशन कि कोटा में रहने वाले उनकी बेटा या बेटी जो कोचिंग की तैयारी कर रहा था उसने सुसाइड कर लिया है। ये मामला बहुत ही ज़्यादा दुखद है कि कोटा के स्टूडेंट जो है वो किसी ऐसा कौन सा स्ट्रेस है इतना उनको कि स्ट्रेस में आके सुसाइड जैसे जो आपराधिक कदम है नहीं उठाने चाहिए उठाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं द खटक। कल एक मामला सामने आया था जहाँ पर कोटा में एक स्टूडेंट ने फिर से एक फंदे पे लटक गया था, झूल गया था। इस साल लगातार 9 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। ये बहुत ही दुखद घटना है इस कोटा शहर के लिए और वही एजुकेशन फील्ड के लिए कि स्टूडेंट जो है वो इस तनावपूर्ण स्थिति में कैसे खुद को उभारे, ये भी एक विषय है। इसी में कोटा ज़िले के कलेक्टर है रविंद्र गोस्वामी जी, उन्होंने एक पहल शुरू की है डिनर विथ कलेक्टर, जिसमें वो कोटा की अलग अलग कोचिंग संस्थान में जाकर के बच्चों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल किस तरह का है, वो इस पढ़ाई को किस तरह से लेते हैं। वहीं आज उन्होंने बच्चों को तो वो मोटिवेट करते ही हैं, बच्चों के माता पिता यानी कि परिजनों को एक लेटर लिखा है और बच्चों को भी एक लेटर लिखा है। लेटर लिख करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की है, समझाइश की है, मोटिवेशन दिया एक पॉजिटिव वे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो रविंद्र गोस्वामी है कलेक्टर कोटा की, उन्होंने किस तरह की जो बात है पेरेंट्स को लेटर में लिखी है कि कुछ समय बाद नीट और जेईई की परीक्षाएँ होनी है। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब सुविधाएँ दी आपने, कोचिंग, कमरा, खाना, इसके अलावा भी जो आपने समर्पण किया है उसका कोई समांतर नहीं है, उदाहरण नहीं है। पर क्या कोई भी परीक्षा पास करने मात्र से व्यक्ति सफल हो जाता है? क्या हो गया अगर एक बार असफल हो गया आपका बेटा या बेटी, 2 बार असफल हो गया तो क्या हो गया? फिर वहीं उन्होंने बच्चों के नाम एक लेटर लिखा है कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। शायर साहब की ये पंक्तियाँ जीवन के संघर्षों पर विजय और ईश्वर के उसमें योगदान को पूरे तौर पर रेखांकित करती हैं। कुछ समय बाद आप नीट और जेईई के पेपर देंगे। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि हर असफलता आपको एक नया मौका देती है जीवन में की गई गलतियों को जीत कर उसे सफलता में बदलने का। जैसा कि मेरे साथ आप लोगों की बातचीत में ये निकल के आया कि ये परीक्षा एक पड़ाव मात्र है, ना कि मंजिल, और इसमें फेल होना आपके जीवन की जो दिशा है उसको और नई मजबूत बनेगा। ये शब्द है कोटा के जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के। उन्होंने बच्चों के नाम और पेरेंट्स के नाम जो है वो एक लेटर लिखा है। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह से सुसाइड के मामले जो बढ़ रहे हैं ये गंभीर विषय है, तो उन्होंने पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया है। वहीं वो एक कोटा के लिए वो ये योजना भी चला रहे हैं कि डिनर विथ कलेक्टर, जिसमें कोचिंग में जाकर के स्टूडेंट से वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे द खटक के माध्यम से, स्टूडेंट जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति में भी खुद को संभाल करके रखें, हिम्मत ना हारे। आपका जो कंपटीशन है, आप जो प्रतियोगिता है आपकी खुद से है, आप खुद के लिए लड़ रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हारे। अपने पेरेंट्स को भी समझाइश करें और पेरेंट्स बच्चों पर कभी प्रेशर नहीं दे। उनको जो करना है, जो विषय वो चूज़ करेंगे जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, आप उनका हमेशा सपोर्ट करेंगे, वो बहुत बेहतर करेंगे। शुक्रिया।